नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं खेद प्रकट करना चाहूंगा कि लास्ट 15 डेज से मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं करवा सका। इसके कुछ पर्सनल रीजंस थे, दैट्स व्हाई मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो सका। इवन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि मैं थर्ड ग्रेड के लिए भी आप लोगों के लिए मेरी क्लासें जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं आपके रीड के लिए कोई भी क्लास आप लोगों के लिए नहीं डाल सका। तो लेकिन अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहूंगा विद्यार्थियों कि अब आपको मेरे इस चैनल पे रेगुलर क्लासें अवेलेबल रहेगी फॉर फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एंड सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए। विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है कि मैं रेगुलर क्लासेस जो आपको फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की मेरे चैनल पे जो अवेलेबल करवाऊंगा उनमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड हमारे पास जो अभी आपके एग्जाम के लिए जितना भी टाइमिंग बचा हुआ है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों के लिए क्लासें अवेलेबल करवाऊंगा, जिसमें न केवल 1 बाय 1 हम कंप्लीट आपका सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए, बल्कि इसमें मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे पहले उन टॉपिक्स के लिए आपको स्टडी करवा के और उसके बाद प्रीवियस पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक में से पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन संभावित और क्वेश्चन उस टॉपिक में से बनते हैं, जो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊंगा फॉर फर्स्ट ग्रेड और एंड सेकंड ग्रेड बोथ। मेरा पर्सनल मानना यह है कि आपका जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी जिस टॉपिक की आप स्टडी कर रहे हो, उस टॉपिक में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि इसमें प्रत्येक सेंटेंस जो है वो ही हमारे लिए क्वेश्चंस के समान है। इसलिए फर्स्ट ग्रेड की क्लास के लिए इवन व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर एंड ग्रामर, और भले ही हम बात करें सेकंड ग्रेड के लिए, तो मैं आपको मेरे इस चैनल पे कंप्लीट क्लासेस डालने का प्रयास करूंगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस अवेलेबल करवाऊं, ताकि आप लोगों को न केवल आपको पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर हो बल्कि उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं वो भी आपके तैयार हो जाए। इसके अलावा नई कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो विद्यार्थियों, इसमें एक और छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि रीड का आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उसमें ये है कि हो सकता है अनफॉर्चुनेटली अगर किसी साथी के 83 या 90 मार्क्स नहीं आ रहे हों तो उसको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है विद्यार्थियों। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, यदि आपके अनफॉर्चुनेटली 83 और 90 मार्क्स अगर आप लोगों को अचीव नहीं हो रहे हैं तो विद्यार्थियों मन में हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोगों के लिए बड़ी भर्ती सेकंड ग्रेड की भी है और फर्स्ट ग्रेड की भी है। इवन फर्स्ट ग्रेड में तो चलो नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी कम है, बट सेकंड ग्रेड के लिए आप लोगों के लिए पूरा चांस है। तो आप कतई अपने मन में ये विचार नहीं लेकर आए कि मेरे आपका रीड का जो पेपर है वो मेरा जो इतना अच्छा नहीं हो पाया, मेरे 83 या 90 मार्क्स नहीं आ पाएंगे तो मैं क्या करूंगा। ऐसा डिमोटिवेशन लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर रीड में अगर आपके कट ऑफ मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड को अचीव नहीं कर सकते। तो मेरा तो आपको यही कहना है, कई बार किसी बंदे का थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होता, वो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी फर्स्ट ग्रेड को भी हिट कर जाता है। तो मन में पूरा कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, और अगर आपके थर्ड ग्रेड में 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, आप लोगों के लिए एक और चांस है, आप थर्ड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए सभी क्लासेस से जुड़कर आप रेगुलर स्टडी करें और न केवल पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी करें बल्कि उसमें जितने भी आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रयास हमारा ये रहेगा विद्यार्थियों कि ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊं जिनके की नंबर ऑफ क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की पूरी संभावना हो। इसके लिए हम प्रीवियस पेपर्स का भी बिल्कुल जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो हम इसमें अपने चैनल पे अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा एक आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको कह दूं विद्यार्थियों, समय बिल्कुल कम है आप लोगों के लिए और ऐसा चांस जो है वो आपको हो सकता है दोबारा काफी टाइम बाद मिले। इसलिए मेरा तो पर्सनल आपको ये कहना है कि बराबर स्टडी करते रहें, बराबर मेहनत करते रहें। अब रीड का जो एग्जाम है वो फिनिश हो चुका, उसके बारे में अपने दिमाग में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है हमें, बल्कि वी हैव टू कंसंट्रेट आवरसेल्फ टू द फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड ओनली। जो बीत गया उसके बारे में दिमाग में बिल्कुल विचार नहीं करना, भले आप 90 प्लस मार्क्स ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं तो भी मन में हताशा बिल्कुल भी नहीं लानी है। हमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के कंप्लीट टॉपिक क्लियर करने हैं। मैं जैसे आपके एक क्लास रेगुलरली आपको अवेलेबल करवाऊंगा फर्स्ट ग्रेड के लिए और एक क्लास अवेलेबल करवाऊंगा आपको सेकंड ग्रेड के लिए। तो इन क्लासेस से जुड़कर, हमारे चैनल से जुड़कर
आप लोग इसके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसके अलावा आपके मन में भी कुछ क्वेरीज है, कहीं आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसको रिपीट करवाना चाहते हैं या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को ज्यादा आवश्यकता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। हमारी क्लासेस रेगुलरली आपको अवेलेबल रहेगी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।